मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा के डेविड कोलमैन हेडली से राब्ता रखने वाले एक दहशतगर्द राजाराम रेगे को बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई पुलिस की मदद से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दिया आपको कि अभिषेक बैनर्जी के घर की रेकी जो है इसने की थी और एक दिन पहले ही ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने अपनी जान का खतरा बताया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस जो है राजाराम रेगे की तलाश कर रही थी। बता दिया आपको कि मुंबई 26/11 हमलों से कबल जो है डेविड कोलमैन हेडली से ये मुलाकात करता था और मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन में डेविड कोलमैन हेडली से इसकी मुलाकात हुई थी। तहवर राणा उर्फ डेविड हेडली ये जो है शिकागो में जब कैद था तो उसने बताया कि इसने जो है राजाराम से मुलाकात की थी। बता दें आपको कि राजाराम जो है कोलकाता में भी 26/11 जैसे हमलों को अंजाम देना चाहता था और वो इस साजिश में मुलविस था। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई हुई इसमें मुंबई पुलिस से जो है कोलकाता पुलिस ने राब्ता कायम किया। उसके बाद कोलकाता पुलिस की मुंबई पुलिस ने मदद की। यहाँ मुकामी डीसीपी तेजस्वी सातपुते ने बताया कि इस मामले में जो है कोलकाता पुलिस को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। बता दें आपको कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है वो दहशतगर्दों से राब्ता रखता है और इसने जो है डेविड कोलमैन हेडली की मुआनत की थी और मदद की थी। जिस तरीके से बताया आपको कि मुंबई शहर में अमन और अमान और नज्म नस्क बरकरार रखने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने जो है अहम रोल अदा किया है और उन्हीं की सरबराही में जो है ये गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। जिस तरीके से कोलकाता पुलिस ने जब लॉजिस्टिक सपोर्ट मांगा तो पुलिस ने फौरन इसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और उसके बाद जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई और कोलकाता पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर अब मुलजिम को लेकर कोलकाता रवाना हो गई है। जहां के इंसाफ की इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस जो है वो क्या कहती है। Regarding some persons who were trying to do recce of certain political persons, accordingly আমাদের ভিজিলেন্স সাধারণত আমাদের ভিজিলেন্স গুলো একটু বেড়ে ছিল। সো ডিউরিং আওয়ার প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন আমরা জানতে পারি কি কোনো একটা লোক মুম্বাই থেকে এখানে হঠাৎ করে এসে এখানে থেকেছে and he has tried to approach some people. Accordingly আমাদের যে প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন হয় তাতে একটা নাম উঠে আসে সে নাম হচ্ছে রাজারাম রেগে। রেগে হচ্ছে হি ইজ দ্য সেম পারসন 26/11 মুম্বাই টেরর অ্যাটাক যখন হয়েছিল, ডেভিড হেডলি যখন ইন্ডিয়াতে এসেছিল, এলইটি যে অপারেটিভ মেন কনস্পিরেটর যে ছিল ও মুম্বাইতে যখন আসে হি মেক্স কন্ট্যাক্ট উইথ নাম্বার অফ পিপল, তার মধ্যে একটা নাম ছিল রাজারাম রেগে। নাও রাজারাম রেগে তখন নিজের পরিচয় দিয়েছিল কি ও একটা পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে এবং খুব পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্ট লোক ও মুম্বাইয়ের ইম্পর্টেন্ট লোকেদের সাথে ও ডেভিড হেডলির দেখা করে দেবে। পরবর্তীকালে এই রাজারাম রেগের হাত ধরেই ওই পলিটিক্যাল পার্টির যে মেন হেড অফিস ছিল সেখানে রেকি করা হয়েছিল। তো সেই রাজারাম রেগে এখানে আসে একটা হোটেলের নাম হচ্ছে ওরা, শেক্সপিয়ার সারনি থানা এলাকায়, ওখানে 2 দিন ছিল এবং এটা আমাদের এখন সাবজেক্ট টু আওয়ার ইনভেস্টিগেশনের বিষয় রয়েছে। ও এখানে এসে somehow he obtains mobile number of মাননীয় এমপি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওনার পিএ এর মোবাইল নাম্বার ও কোথায় থেকে প্রকিউর করে, কিভাবে প্রকিউর করেছে, কার থ্রু প্রকিউর করেছে সেটা আমরা ইনভেস্টিগেশনে খতিয়ে দেখছি। শুধু তাই নয়, he even tried to make contact with honorable MP and his PA. He sought his willingness कि वो meet করতে চাইছে। ওনার অফিস এবং ওনার রেজিডেন্সের আশেপাশে রেকিও করা হয়েছে।